जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को, और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको तो 4-5 दिन वीडियो नहीं लगी। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ वैसे जो वीडियो बनाते हैं छोटे भाई हैं रियाज भाई, उनकी भी कोई मसरूफियत थी। आज भी वो नहीं है, आज वीडियो आज भी डॉक्टर साहब भी बना रहे। तो आज भी मूड नहीं था, पर मैंने कहा सारे दोस्त कह रहे होंगे कि साजिद ने बच्चों को खुराक देते ज़रूर दिखा दी थी, उसके बाद गायब भी हो गए। अपडेट तो अपडेट कोई भी नहीं थी। पहले दिन 4 बच्चे मौसम की नज़र हो गए, तो सारा दिन मौसम वावरोला तूफान इस तरह चलता रहा। 2 बच्चे बैठे थे 6, 6:15 बजे, एक बच्चा बैठा था 11:45 बजे। पहले दिन ये रिपोर्ट थी। और दूसरे दिन 4 बच्चे सामने खड़े रात रह गए, और उस दिन भी 3 बच्चे बैठे। एक बच्चा बैठा लाहौर की टॉप परवाज थी उस दिन 7:12 पे। एक बच्चा बैठा 2:15 बजे, एक बच्चा बैठा 2 बजे। और तीसरे दिन मैंने नहीं उड़ाई क्योंकि एवरेज भी बहुत पीछे रह गई थी। और जो बच्चा 3 दिन का बहादुर आ था, उस वो वायरस में आ गया। वो जिस तरह लकवा या झोले की हल्की सी शिकायत नहीं हुई थी, इस तरह वो वायरस में आ गया था। इसलिए तीसरा दिन सुबह उड़ाए ज़रूर थे, शागिर्द पीछे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा था कि उड़ना नहीं है। बच्चे ने उड़ाए ज़रूर थे। वो बच्चा 18 मिनट फिर के बैठ गया था, तो फिर उन सबको उसी टाइम छुट्टी दे दी थी क्योंकि वो वायरस में था। वो उसके शोल्डर भी काम नहीं कर रहे थे। पर हर साल की तरह कोई ना कोई नसीहत ज़रूर होती है जब आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी इवेंट में। तो इस दफ़ा एक बहुत बड़ा तजर्बा हासिल हुआ है कि बच्चों का ये टूर्नामेंट या अस्सू या चेतर का कोई भी टूर्नामेंट खेलना हो, तो टीम पूरी वो होनी चाहिए जो पूरी लाइटों की लगी हो। आप 2-3 बच्चे अगर लाइटों के लगे हुए हैं और 4 आप इस उम्मीद पे छोड़ देते हैं कि ये एवरेज बना देंगे, तो आपकी गेम हमेशा ख़राब ही होगी, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जो बच्चा लाइटों का नहीं लगा हुआ होता, वो जब अंधेरा पड़ता है वो दूसरे बच्चों के साथ आके ताले मारता है, खेलता है, बाजियां मारता है, वो दूसरे को भी खराब कर देता है। और ये बहुत बड़ा तजर्बा हासिल हुआ है इस दफा। इंसान इस तरह के गेम में तब हिस्सा ले जब परफेक्ट पता हो कि यार ये 7 है, सातों लाइटों के लगे हुए, चाहे 200 ज़ाया करके आप 7 बना लो, फिर बंदा हिस्सा ले। ये हुटक वाली गेम नहीं होनी चाहिए। पर शौक है, जुनून है, जब तक इंसान कोशिश नहीं करता, तैराक जब तक छलांग नहीं मारेगा पानी में जाएगा नहीं, पानी से डरता रहेगा। तो ये सिलसिला है, ये अपडेट है। और बस आज मैं आपको ना शो करवाता हूँ एक ओरिजिनल प्योर तार वाले कबूतर का। पहले भी शो करवाता रहा हूँ, पर इसकी 110% जो है ना प्योरिटी इसलिए है कि इसका बड़ा बाप जो है इसका प्योर तार वाला कबूतर, माँ भी तार वाली कबूतरी। और ये मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मोहम्मद साहब लेके आए हैं परसों, मेरा ख्याल परसों डॉक्टर साहब आए थे। हाँ, परसों मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे। तो इसके साथ मैं मादा अपनी पसंद से लगा रहा हूँ, वो तार वाली नहीं है। तो मैंने कहा इनका शौक भी करवाता हूँ आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मनफी कमेंट से प्रेस कीजिएगा। ठीक है। मनफी कमेंट्स पता कौन करते हैं? जिन्होंने कभी गेम में हिस्सा नहीं लिया होता, कभी कोशिश नहीं की होती। तो मैं जो कुछ आपको दिखाता हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए, कि आपको उससे कोई फ़ायदा हासिल हो। और अगर मैं बाहर गेम में हिस्सा लेता हूँ, हर बंदा जीतने के लिए गेम में हिस्सा लेता है। कोई भी बंदा ये नहीं होता कि वो ये कहे कि मैंने पैसे भी ज़ाया करने, टाइम भी ज़ाया करना, परिंदे भी ज़ाया करनी, और मैं हारने के लिए हिस्सा ले रहा हूँ या विलों के लिए हिस्सा ले रहा हूँ। नहीं, ये नहीं होता। जो जो जब आप हिस्सा गेम में लेते हैं ना, आपको उसमें पॉइंट नज़र आ रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती है। मैंने मेरे इस टोटल 2 दिनों की गेम में मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट नज़र आया है, ना तैयारी का ना किसी और चीज़ का। सिर्फ एक ही पॉइंट नज़र आया कि 7 बच्चे थे जिसमें सिर्फ 3 लाइटों के लगे हुए थे, सिर्फ 3 परफेक्ट लाइटें, जिसे कहते हैं कि अंधेरा पड़ गया, अंधेरे में भी बैठेंगे बाकी। और उन्हीं को दूसरे बच्चों ने भी खराब किया। वो आके 7 ताले मार मार के वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, खड़े हो गए, खेलते थे, खड़े हो गए। तो बहरहाल चले, ये बैड लक गुड लक साथ साथ चलती रहती है, कोशिश करते रहना चाहिए। आए जिसका मैं शौक रहा हूँ तारा ले कबूतर का। अच्छा, ये कुदरती उस्ताद जी खुद ही ले आए, मैंने इसका जिक्र नहीं किया था। इस कबूतर का एक बच्चा भी मेन टीम का हिस्सा था, वो फाइनल फिफ्थ में रात रहा था। और इस दफ़ा मज़े की बात यह है
कि जिस दिन बच्चों का नागा होता था उस दिन हम बड़े कबूतर निकालते थे। बड़े कबूतर रात रह रहे हैं, वो नहीं वापस आ रहे, बच्चे रात रह रहे हैं, वो नहीं वापस आ रहे। तो अजीब ही ये सीन हो रहा है हमारे साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ भी हो रहा होगा। ये ओरिजिनल प्योर तार वाला ब्लड लाइन, 100%, जिसको 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। उस्ताद जी को मैंने कहा तो है, मैं कहा जी इसका बाप जहाँ पे पड़ा हुआ है वो वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका बाप भी लेके आए। जहाँ कदर हो वहाँ पे जिंदा होना चाहिए। बड़ा शानदार ब्लड है जी, बहुत पुराना, कोई 30-40 साल से ये चला आ रहा है, और अब तो मेरा ख्याल नापेद हो चुका है। चंद लोगों के पास है, लाहौर में भी हमारे ना। अब एक हमारे पास खजाना होता था तार वालों का, पर ओरिजिनल नहीं था, मैंने कभी जिक्र ही नहीं किया। दूसरा दूसरे कबूतर दूसरे हैं। एक पहले कबूतर का मैंने शो करवाया है, वो भी तकरीबन 90% प्योरिटी में है। ये 100% प्योरिटी में है। इसका जो मैंने मादा लगाई है, अपनी पसंद से मैंने सेलेक्ट मादा की है। टैडी मादा है, उड़ी भी है शाम तक, वो इसका सेलेक्ट की है। जी ये मादा मैंने इसका सेलेक्ट की है, इसको रेस्ट पे किया हुआ था। इसके साथ मैंने अपना जोधपुरी ब्लड लाइन से कबूतर लगाया हुआ था। 2 जेठ की तैयारी में इसके बेटे आए हुए हैं, और 4 या 5 मैंने ब्रीडिंग के लिए रोके हैं इस मादा के। इसको रेस्ट पे किया हुआ था, ये इस कबूतर के साथ लगाने लगा हूँ। बड़ी शानदार मादा है, और खुद भी शाम तक उड़ी हुई है। आपने कमेंट करके बताना ज़रूर है कि जो ये मैंने सेलेक्ट की है मादा, इस नर के साथ कैसा पेयर रहेगा। नर तो अपनी मिसाल आप हैं, वो अकल में, परवाज में, मजबूती बहुत ज़्यादा है उनमें। मैं देख रहा था एक दो ना लोगों के मैसेज बीच में आए थे, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मनफी कमेंट्स जो है ना वो, बाकी हर किसी की अपनी राय होती है। तो वो ज़्यादा वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के कबूतरबाजी करनी है। देखें, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, मैं भी कोशिश कर सकता हूँ। मैं अगर आपको कुछ दिखाता हूँ या कुछ बताता हूँ, वो एक कोशिश है कि आपको उस मेरी गाइडलाइन से कुछ आपका फ़ायदा हो जाए। बाकी आसमान में जब उड़ा दिए, उसमें हमारा इख्तियार नहीं है। और ये भी नहीं है कि जी एंड पे आके कोई गोलियां तेज कर दी। वो बड़े जाहलाना सिरकतें होती हैं जो इस तरह का ना कि जी गोली तेज करती थी, गोली शोली कोई तेज नहीं। ये एक गेम का हिस्सा है बस। तो पूरा सीजन पड़ा हुआ है अभी, इंशाल्लाह। मेन जो मेन हमारी तवज्जो होती है, वो तो हमारा मेन जेट है। ये तो एक शुगल होता है कि चलो यार बच्चे उड़ रहे हैं, बच्चों का भी सल दे दो बीच में। और ये नहीं कि ज़बरदस्ती का हिस्सा है। मैं पूरी उम्मीद था, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं पूरी उम्मीद था कि ये बच्चों का टूर्नामेंट मैं विन करूंगा। नहीं, गेम पहले दिन ही गेम खराब हो गई। मैं अपने साथियों को भी कहता था, मैं कहा जितना अच्छा सेट बना हुआ है, इंशाल्लाह बच्चों का टूर्नामेंट विन करेंगे। आप देखें ना बैड लक किस तरह की है कि जितनी छतें थी, तीनों टूर्नामेंट में बहादुर बच्चा मेरा लगा हुआ था। एक और छत थी, उनका 10 मिनट आगे था, और मेरा 10 मिनट पीछे था।
यानी कि तीनों दिन के टूर्नामेंट में तीसरे दिन अब बच्चा उड़ना था। जिस दिन 7-12 में बच्चा बैठा है, बिल्कुल सुपर फिट, खुराक ली है, दाना खाया, बिठे शिटे बिल्कुल। जब मैं सुबह आया हूँ तो उसको अटैक हुआ है, उसके शोल्डर काम करना छोड़ गए। तब यहाँ पे इंसान क्या कर सकता है? आप रात को तसल्ली से जाके सोते हैं कि यार मेरा बच्चा सुपर फिट है, तीसरे दिन फिर शाम करेगा। और ये कम से कम 15वीं इसकी शाम थी इस बच्चे की। फिटों में हर फिट शाम बैठता था, हर फिट अंधेरे में, यहाँ मेरी टीम मौजूद होती थी। हर फिट, मौसम खराब है कुछ भी है, हर फिट इसने अंधेरे में बैठने हैं, जो मर्जी हो जाए। और इसी तरह सीधा बाजी में डाल दिया। बाजी में 6-8 में बैठा या 6:15 बैठा, दूसरी बाजी में 7-12 में बैठा। अब तीसरी बाजी फाइनल थी और सिर्फ फाइनल बहादुर बच्चे के लिए हमने उड़ना था। तो उसको वो अटैक आ गया शोल्डरों का, सबज बिठे और शोल्डर उससे काम ही नहीं कर रहे थे। तो इसमें इंसान क्या कर सकता है? दिखाएं जी पंजे बहाए ने जी। आज की ये सिर्फ छोटी सी वीडियो ही, क्योंकि नागे बहुत हो रहे थे और दोस्त कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि ना वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मूड कोई नहीं था। इंशाल्लाह फिर नए किसी बर्ड्स के साथ, नए किसी टॉपिक पे इंशाल्लाह वो फिर वीडियो दूसरी बनाऊंगा मैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका मैं छोड़ के आपको शो करवाता हूँ और आपने बताना ज़रूर है कि ये पेयर कैसा रहेगा। ये इनकी जगह नहीं है। ये कबूतर जो पिछला कबूतर है ये मेरे लेके आए हैं उस्ताद जी, परसों मेरे लिए गिफ्ट। और फिर मैं जरा बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक बच्चा उस्ताद जी लेके गए थे तो 1 माह पहले, तो वो बच्चा फाइनल फिफ्थ में रात रहा है। 4 बजे सामने निकल के तो दोबारा गहराई में गया तो वो नहीं बैठ सका, सुबह भी नहीं आया। तो वो भी इसी का बच्चा था। खैर, अब उस्ताद जी अगर वीडियो देखेंगे, उस्ताद जी एरा 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 प्यू भी लेके आना जी। एरे प्यू की बड़ी तारीफ की है हमारे, मेरे एक पीर भाई हैं पाक अरब सोसाइटी में, हाफिज एहसन साहब। तो उन्होंने बड़ी तारीफ की कि उस्ताद जी ਜਿਹੜਾ प्यू है ना ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਟਿੰਡ है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਕਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਸੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਹੁੱਡੀ ਕਾਟੀ ਕੁੱਠੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਖੀ ਹੀਰਾ ਅਸਰੀ ਲੈਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਤੇ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।